News 18 इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ग़ज़वा-ए हिंद पर एक बार फिर देश में बहस की शुरुआत हो चुकी है और ये बहस देवबंद के उस फतवे से और ज्यादा गर्मा चुकी है जिसमें देवबंद ने ग़ज़वा-ए हिंद को वैध ठहरा दिया है। अपने फतवे में देवबंद ने ग़ज़वा-ए हिंद का महिमा मंडन किया और इसके बाद एनसीपीसीआर ने सहारनपुर के एसएसपी डीएम को नोटिस भेज दिया। एफआईआर दर्ज कर 3 दिन में कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि चुनाव से पहले ग़ज़वा-ए हिंद की बात संयोग है या फिर प्रयोग है। 2024 के चुनाव की सरगर्मियों के बीच में देवबंद का एक बार फिर से ऐसा फतवा सामने आया है जिसको लेकर विवाद स्वाभाविक है। ग़ज़वा-ए हिंद जिसके नाम में ही अपने आप सब कुछ छिपा हुआ है, जिसके मायने बिल्कुल क्लियर है। ग़ज़वा-ए हिंद जब भी कोई कहता है तो समझ में आता है कि सीधे उसको भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होना है। देश भर में लाखों बच्चे, दुनिया भर के करोड़ों बच्चे दारुल उलूम देवबंद से प्रेरित शिक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करके इस्लामिक शिक्षा हासिल करते हैं। ऐसे में दारुल उलूम देवबंद अगर ये कहता है कि ग़ज़वा-ए हिंद करना जायज है तो निश्चित रूप से वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। हमने सहारनपुर जिले के कलेक्टर और एसपी को नोटिस करके दारुल उलूम देवबंद पर एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश दिया है। तो देवबंद के फतवे को बीजेपी ने देश के संविधान का अपमान बता दिया है। हम आपको दिखाते हैं कि बीजेपी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से और सुगंध आ नहीं सकती कागज के फूलों से। यही हाल इनकी है, यही हाल इस कट्टरपंथी संस्थाओं की है। हम लोग कहते थे कि ये देश को ग़ज़वा-ए हिंद कैसे बनाना चाहते हैं, जो ये सिमी है और पीएफआई है जिस पे प्रतिबंध लगा है, तो उसे की कहीं ना कहीं संगठन उस जो कट्टरपंथियों का समर्थन ऐसे दारुल उलूम जैसे संस्थाएं कर रही थी। हमें लगता है कि राष्ट्रहित में जितना जल्दी हो सके ऐसे संस्थानों पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दारुल उलूम देवबंद का यह फतवा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान का अपमान है। पाकिस्तान परस्त शक्तियाँ चाहे जितना चाहें, भारत का तालिबानीकरण नहीं हो सकता और इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा सकती। निश्चित तौर पर जो कोई भारत का तालिबानीकरण करना चाहेगा, भारत के पंथ निरपेक्ष जो व्यवस्था है उसका जो कोई भी इस्लामीकरण करना चाहेगा वह कानूनी कार्रवाई का पात्र होगा। एक एक करके बड़ी बातें